प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन का सफल परीक्षण किया। हालांकि बारिश नहीं हुई, जिस पर सवाल उठे। अब जब सवाल उठे हैं तो दिल्ली सरकार का जवाब भी आया है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि आईएमडी द्वारा पहले से ही नमी की मात्रा 10 से 15% कम बताई गई थी, जो क्लाउड सीडिंग के लिए सही नहीं है। साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के परीक्षणों से उन स्थानों पर पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में मदद मिली है जहां पर यह प्रक्रिया की गई थी। क्लाउड सीडिंग परीक्षण के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश की 2 घटनाएं दर्ज की गई। अब इस पर पर्यावरण मंत्री का भी जवाब आया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि कानपुर से आए विमान ने बुराड़ी, करोल बाग, उत्तर और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग की। राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का यह दूसरा ट्रायल रहा। बादलों में 8 फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनका वजन 2 से 2.5 किलो था। यह प्रक्रिया लगभग आधे घंटे तक चली। फ्लेयर यानी कि सीडिंग का घोल जिसके जरिए ये छिड़काव किया गया, उसका प्रभाव करीबन 17 से 18 मिनट रहा। उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के मुताबिक इस परीक्षण के बाद 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के भीतर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि नमी का स्तर केवल 15 से 20% होने की वजह से भारी बारिश की संभावना नहीं है। मंत्री ने कहा है कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय हवा का रुख उत्तर दिशा में है, इसलिए उन्हीं इलाकों में इसका प्रयोग किया गया है। दिल्ली सरकार ने 25 सितंबर को आईआईटी कानपुर से एक समझौता किया था। इसके मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली में 5 कृत्रिम बारिश के परीक्षण किए जाएंगे, यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए परीक्षण किए जाएंगे। दिल्ली कैबिनेट ने इस साल 7 मई को 3.21 करोड़ रुपए की लागत से 5 क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी थी। बता दें कि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने दिल्ली में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग कराने का फैसला किया। मंत्री सिरसा ने कहा है कि यह प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो फरवरी तक इसे दीर्घकालिक क्रियान्वयन की योजना बनाई जाएगी। यह देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीके से किया गया पहला प्रयास होगा। आर्टिफिशियल रेन दरअसल एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड, नमक या दूसरे रासायनिक कणों का छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों में मौजूद नमी बूंदों या फिर बर्फ के कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है और जब ये कण भारी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में जमीन पर गिरते हैं। इसी पद्धति को कृत्रिम बारिश कहते हैं। दिल्ली में इस बारिश का प्रयोग प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली के ऊपर लगभग 25 नॉटिकल मील लंबे और 4 नॉटिकल मील चौड़े क्षेत्र में यह ऑपरेशन किया। पहले चरण में 4000 फीट की ऊंचाई पर 6, जबकि दूसरे चरण में 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर 8 फ्लेयर्स छोड़े गए। सिरसा ने दूसरे प्रयोग के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, यदि ये परीक्षण सफल रहे तो दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसी बीच राजधानी में प्रदूषण कम करने के नाम पर आर्टिफिशियल रेन कराने के भाजपा सरकार के दावे पर आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने आर्टिफिशियल रेन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा सरकार के मुताबिक दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई गई, लेकिन हकीकत में एक बूंद पानी नहीं गिरा। कोंडली और बुराड़ी के विधायक भी कह रहे हैं कि उनके इलाकों में बारिश नहीं हुई है। मध्य दिल्ली में तो बारिश का नामो निशान नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा ने शायद सोचा था कि इंद्र देवता वर्षा करेंगे और सरकार खर्चा दिखाएगी। भारद्वाज ने कहा है कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो बता सके कि बारिश इंद्र देवता करा रहे हैं या भाजपा सरकार, मगर भाजपा हर चीज का श्रेय लेना चाहती है। अब तो भगवान इंद्र के नाम का भी क्रेडिट ले लेगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।